अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट कोर्स की एपिसोड 7 है, जिसमें हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की सीरीज़ जो है इसमें आपको कंप्लीट इंशाल्लाह मिलेगी। आज हम स्मार्ट मनी को देखेंगे कि स्मार्ट मनी क्या चीज़ है और किस तरह से मार्केट के अंदर वर्क करती है, क्या इसके फ़ायदे हैं और स्मार्ट मनी क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्यों फॉरेक्स मार्केट के अंदर लाया गया, या आलमी मंडी जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर क्यों फॉरेक्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन ओल्डर टाइम्स देयर वर ओल्ड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, जो पुराना वक्त था ना उसके अंदर क्या था, बिजनेस करने का पुराना तरीका होता था। बट द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ, एज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग स्मार्ट, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हुआ, हर चीज़ दुनिया की स्मार्ट होती जा रही है ना। काफ़ी जो है लोग एडवांस चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसी तरह क्या हुआ, बिजनेस हैज़ ऑल्सो बिकम स्मार्ट। बिजनेस भी क्या हुआ, स्मार्ट हो गया। अब आपको पता है कि ऑनलाइन ही बिजनेस हो रहे हैं। मोस्टली जो आप लोगों के ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, कुछ भी है, वो व्हाट्सएप के थ्रू लोग बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह बिजनेस जो है ना स्मार्ट हो गया। सिमिलरली इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग मनी वॉज मेड बाय ओल्ड वेज। इसी तरह स्मार्ट जो फॉरेक्स ट्रेडिंग थी, इसके अंदर क्या होता था, जो पैसे कमाने का तरीका था ना वो भी पुराना था। ठीक है, पुराने तरीके से पैसे कमाए जाते थे। विच वॉज वेरी ईजी, जो कि क्या था, बहुत ज़्यादा आसान था। लोग बहुत आसानी से फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ना, पुराने वक्तों में जब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम बहुत आसान था इसमें पैसा कमाना, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, फ्रॉम विच द बैलेंस इन द ग्लोबल इकोनॉमी स्टार्टेड टू बी डिस्टर्ब। इससे क्या होने लग गया कि जो आलमी मंडी थी ना, या इकॉनमी थी पूरी, जो जिसमें ट्रेड हो रही है, या आप कह रहे हैं पूरी दुनिया का निज़ाम जो है ना, ये दरम बरम होने लग गया था। क्यों? क्योंकि पैसा आसानी से कमाने की वजह से ना हर कोई अमीर होता जा रहा था। बहुत इजीली जो है ना वो हर कोई पैसे ले लेता था, और जो दूसरा जिसके पास पैसे होते थे वो गरीब होता जाता था। ठीक है, यानी कि आप किसी से भी, आप लेट्स सपोज आप तिजारत कर रहे हैं, और तिजारत करने के लिए आप कोई डील कर रहे हैं, उसके दरमियान दो पार्टीज़ हैं, उनके दरमियान एक डील हो रही है कि यार मैं आपसे ये चीज़ खरीदूंगा, इसकी जगह पैसे ले लूँगा आपसे, या आपको ये चीज़ दूंगा और उसकी जगह पैसे ले लूँगा। अब हो सकता है कि क्या हो कि हर कोई जो है ना बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लग जाए इस तरह, लेकिन उसकी हो सकता है नेक्स्ट वो पर्सन की चीज़ सेल ही ना हो, क्योंकि आप लोगों ने उससे जो है बहुत सस्ते दामों ले ली थी और उस पर आपने फिर मुनाफा ज़्यादा रख के आगे सेल की, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उस बेचारे की वो चीज़ आगे सेल नहीं होगी क्योंकि उसने आपसे काफ़ी महंगे दामों खरीदी होगी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी में ना डिस्टर्बेंस पैदा हो गई। बिकॉज एवरी वन स्टार्टेड टू रेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर और कैलकुलेशंस। ठीक है, क्योंकि क्या होने लगा था कि हर कोई जो है ना अपनी मर्जी से चीज़ के रेट लगाने लगा था। जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी को कोई चीज़ सेल करनी होगी तो आपकी कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में मैं इसको बेचूं, लेकिन जो नेक्स्ट खरीदने वाला होगा उसकी कोशिश होगी कम से कम में खरीदूं। लेकिन आपने अपनी मर्जी का रेट रखा हुआ है और उसको वो चीज़ भी ज़रूरत है, वो आपसे तो ले लेगा। हो सकता है कि उसकी वो चीज़ आगे सेल ना हो। क्यों? क्योंकि उसका वो रेट ही नहीं था, हर कोई अपनी मर्जी से रेट लगा रहा था। दैट्स वाई द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ग्लोबल मार्केट। इसीलिए क्या हुआ, ग्लोबल मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि आलमी मंडी के अंदर ना एक स्टेबिलिटी लाई जा सके। रेट्स जो हैं वो रेट्स निकाले जाए जो जिसको सब फॉलो करें। ठीक है, सो डैट एवरी वन बाइज एंड सेल्स थिंग्स एट ग्लोबल मार्केट रेट्स। यानी कि हर कोई फिर क्या करे, जो आलमी मंडी का रेट निकले ना उसी रेट पे चीज़ों को खरीद और फरोख्त किया जा सके। ठीक है, इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी है क्या चीज़। व्हाट इज स्मार्ट मनी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, है क्या ये स्मार्ट मनी। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमेशा याद रखें दो तिजारत करने वाले होते हैं। ठीक है, दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, या आप कह लें कि दो किस्म के तिजारत करने वाले होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिटेल ट्रेडर्स, जो पहले हैं वो रिटेल ट्रेडर्स हैं, एंड द सेकंड वन इज स्मार्ट ट्रेडर्स विच इज कॉल्ड स्मार्ट मनी। ठीक है, तो दो तरह के हमेशा ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर। जो पहले हैं वो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो सेकंड है स्मार्ट ट्रेडर्स हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पे हैं वो स्मार्ट मनी है, सेकंड पे जो है वो रिटेल ट्रेडर्स, यानी कि दो पार्टीज हैं
इन दो पार्टीज के दरमियान ही लेन देन हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको डिटेल में पढ़ते हैं स्मार्ट मनी को। अब हम देखेंगे रिटेल ट्रेडर्स क्या है, ठीक है। स्मार्ट मनी तो हमने देख ली कि स्मार्ट मनी होती क्या है, स्मार्ट मनी के अंदर क्या चीज़ें कंक्लूड होती हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं और स्मार्ट मनी को फिर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। रिटेल ट्रेडर्स आर स्मॉल ट्रेडर्स लाइक मी एंड यू एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि आप हो गए या मैं हो गया, या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनके पास यानी कि अपनी कोई नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट थी, जिन्होंने इन्वेस्ट करना था स्टॉक्स के अंदर, फॉरेक्स के अंदर या किसी भी एसेट के अंदर, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, $50,000 लगा लेंगे, $1,00,000 लगा लेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल ट्रेडर्स हु ट्रेड एसेट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जो क्या कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं, MT5 हो गया, ट्रेडिंग भी हो गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करने के लिए। These traders typically use brokers to access the forex market and speculate on the price movements of assets. रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स का यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा कि मार्केट के अंदर हजारों के हिसाब से ब्रोकर्स अवेलेबल है, ठीक है। एक्सनेस, न्यूयॉर्क मार्केट्स, FBS, एक्सएम, डिफरेंट बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स है, ऑक्टा भी है। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं, इन ब्रोकर्स का यूज करते हैं क्या करने के लिए, फॉरेक्स मार्केट में एक्सेस करने के लिए। और वो क्या करते हैं, मुनाफे की एक तवक्को रख रहे होते हैं कि प्राइस अप या डाउन जाएगी तो हमें फायदा होगा, ठीक है। इस चीज पे तवक्का के तौर पे वो एक जो है ना ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर्स एम टू प्रॉफिट बाय बाइंग वन एसेट एंड सेलिंग अनदर एसेट। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे होते हैं, उनका मकसद ये होता है जस्ट कि हम किसी चीज को खरीदेंगे और बेचेंगे या बेचेंगे उसके बाद खरीद लेंगे। तो इस तवक्के के तौर पे वो जो है ना प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर रहे होता है कि भाई हमें बाय और सेल करने से यानी कि खरीद और फरोख्त करने से हमें प्रॉफिट होगा। होपिंग टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंजेस रेट, यानी कि उन्हें एक उम्मीद होती है कि जब हम किसी चीज़ को बाय या सेल करेंगे, मकसद तो उनका ये होता है कि बाय और सेल करना, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर देखें दो ही चीज़ें हैं, या बाय करना या सेल करना, ठीक है। ये तो एक मकसद हो गया रिटेल ट्रेडर्स का। उसके बाद उम्मीद होती है उन्हें किस चीज़ की, कि एक्सचेंज रेट, यानी कि एक्सचेंज रेट क्या, कोई भी करेंसी आपने खरीदी या बेची या गोल्ड आप पे ट्रेड कर रहे हैं, उनकी जो फ्लक्चुएशन आती है ना उनकी प्राइस के अंदर, यानी कि प्राइस जो है उसकी कम या ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, कम या ज़्यादा होने से वो उम्मीद होती है कि यार हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे की पॉइंट्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स के वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको वो सीख कर फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेस टू मार्केट, कि रिटेल ट्रेडर जो है ना वो मार्केट के अंदर किस तरह से एक्सेस करता है मार्केट को। रिटेल ट्रेडर्स कैन एक्सेस द फॉरेक्स मार्केट थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है, फॉरेक्स मार्केट में किस तरह ट्रेड करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे कौन से हैं, MT5 हो गया और डिफरेंट ट्रेडिंग व्यू भी है। और इसके बाद दिस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड रियल टाइम चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल टूल्स आप कह लें, ठीक है। इस चीज को वो फॉलो कर रहे होते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोस्टली आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, रियल टाइम चार्ट्स तो शो हो रहा होता है, यानी कि जब भी आप प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं अपना MT5 का या जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, तो आपको चार्ट सामने शो हो रहा होता है जो कि रियल टाइम हो रहा होता है, यानी कि एक्यूरेट ओरिजिनल चार्ट शो हो रहा होता है। फिर उस पर टेक्निकल टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और डिफरेंट इंडिकेटर्स वगैरह, फंडामेंटल्स, न्यूज़ वगैरह, ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। ये सब रिटेल ट्रेडर्स के लिए होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा स्टेप है, नेक्स्ट है हमारे पास लीवरेज। रिटेल ट्रेडर्स को ना लीवरेज भी प्रोवाइड किया जाता है ब्रोकर्स की तरफ से, ठीक है। फॉर अस ब्रोकर्स प्रोवाइड लीवरेज टू रिटेल ट्रेडर्स। लीवरेज पे ऑलरेडी मैंने मनी मैनेजमेंट के अंदर आपको लीवरेज के बारे में बता चुका हूँ कि लीवरेज एक बहुत ही जो है ना खतरनाक चीज़ है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। रिटेल ट्रेडर्स को लीवरेज से अवॉइड करना चाहिए। हैंडसम अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें पर लीवरेज को यूज़ ना करें, ठीक है। विच अलाउज देम टू कंट्रोल लार्जर पोजिशंस विद अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पे देखें लीवरेज क्या कर रहा है, रिटेल ट्रेडर्स को अलाउ करता है, यानी कि इजाज़त देता है भाई आप लार्जर पोजीशन ओपन करें स्मॉल अकाउंट के ऊपर। तो बट लीवरेज इंक्रीज द रिस्क ऑफ लॉसेज ऑफ रिटेल ट्रेडर्स। लेकिन लीवरेज क्या करता है,
रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस के चांसेस बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि आपका अमाउंट स्मॉल है, आप उससे बड़ी लॉट साइज ओपन कर रहे हैं, तो आपको पता है जब बड़ा लॉट साइज ओपन करते हैं अगर वो फेवर में चली जाए, प्रॉफिट में चली जाए तो प्रॉफिट अच्छा देती है, लेकिन लॉस में आए ना तो वो आपका समटाइम अकाउंट भी वॉश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल अकाउंट होता है। ट्रेडिंग स्टाइल्स, अब रिटेल ट्रेडर्स किस तरह ट्रेड करते हैं? थर्ड नंबर पे, रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली ट्रेड इन दीज ट्रेडिंग स्टाइल्स। स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। 3 तरह की ट्रेडिंग जो है ना वो रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली कर रहे होते हैं। स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है? मेकिंग क्विक ट्रेड्स। अब हम इन ट्रेडिंग स्टाइल्स को पढ़ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में सब बताया हुआ है, लेकिन यहाँ हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी है, ठीक है। मेकिंग क्विक ट्रेड्स डेट ओनली फॉर फ्यू मिनट्स। स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है? क्विक ट्रेड्स होते हैं, यानी कि कुछ मिनट्स के लिए आप ट्रेड ओपन करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आप कर ले 5 मिनट 10 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और सेकंड्स, यानी कि मिनट्स और सेकंड्स का इसके अंदर खेल होता है, ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर। फ्रॉम स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स, छोटी सी प्राइस की मूवमेंट से ना आप स्कैल्पिंग करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना भी सकते हैं और काफ़ी बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। दोनों सिचुएशंस इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के अंदर क्या हो रहा है? इंट्राडे ट्रेडिंग भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इंट्राडे, इंट्राडे का नाम आपने सुना होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है, डे ट्रेडिंग को। डे ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है? इन दिस ट्रेडिंग स्टाइल ट्रेडर्स बाइंग एंड सेलिंग एसेट विद इन अ सेम डे। इसके अंदर क्या होता है? यानी कि एक दिन के अंदर अंदर ना रिटेल ट्रेडर क्या करता है? एक अच्छा सा सेटअप बना के रखता है और पूरे दिन के अंदर अगर हो सकता है कि उसको मॉर्निंग में अच्छा सेटअप मिल जाए, ठीक है, मॉर्निंग में अच्छा सेटअप मिला, बाय या सेल का, उसने ट्रेड एग्जीक्यूट की, लेकिन अब वो प्रॉफिट में जा रही है ना, हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे भी आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे, लेकिन डे ट्रेडर क्या करेगा? सेम डे के अंदर अंदर ना अपनी ट्रेड को प्रॉफिट या लॉस में क्लोज कर देगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, वो क्लोज कर देगा, ठीक है। लेकिन पूरे दिन के अंदर अंदर वो हो सकता है कि एक ट्रेड देखे अच्छी सी और अच्छा सेटअप उसको मिल जाए। इसके बाद आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या हो रहा होता है? इन दिस ट्रेडिंग स्टाइल होल्ड पोजीशन फॉर फ्यू डेज। ट्रेडर क्या करता है? होल्ड करता है अपनी पोजीशन को फ्यू डेज के लिए, टू कैपिटलाइज ऑन लार्जर प्राइस मूवमेंट्स। यानी कि होल्ड करता है, उसको पता चल गया कि यार आने वाले कई दिनों में ट्रेंड जो है ना वो बुलिश या बेरिश रहेगा, प्राइस आने वाले दिनों में, अगर वो बाय में बैठा है तो उसको पता है कि यार आने वाले दिनों में जो है ना प्राइस बहुत ज़्यादा मूव करेगी और बाय साइड पे जाती रहेगी, ठीक है। तो ट्रेडर क्या करेगा? इसमें अपनी पोजीशन को ना होल्ड करके रखेगा इस उम्मीद में कि यार आने वाले दिनों में प्राइस बहुत ज़्यादा बाय साइड में मूव हो जाएगी, मेरी ट्रेड भी बाय की लगी हुई है तो मैं इसको होल्ड करूंगा। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। कुछ दिन के लिए होती है ये, नॉर्मली आप कह लें एक दिन से ज़्यादा होती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन को अभी हम पढ़ते हैं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर्स टिपिकली स्पेकुलेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट्स। इसका मतलब ये है कि रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना वो प्राइस मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है ना उसको एक उम्मीद में बैठे होते हैं कि दे यूज फंडामेंटल्स, यानी कि क्या करते हैं? प्राइस की जो स्पेकुलेशन होती है ना, यानी कि मूवमेंट होती है, उसको रिटेल ट्रेडर किस तरह से देखता है? फंडामेंटली एनालिसिस करता है, ठीक है, एग्जामिनिंग, यानी कि इकोनॉमिक न्यूज़ और इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहा होता है। न्यूज़ आती है तो उसको देखता है कि यार न्यूज़ का डाटा पॉजिटिव आया तो गोल्ड सेल होगा, डाटा नेगेटिव आया गोल्ड बाय होगा, और टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहा होता है, स्टडिंग प्राइस, चार्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि जो चार्ट के ऊपर प्राइस चल रहे होते हैं उसको टेक्निकली देख रहा होता है कि ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है, या क्या चार्ट का स्ट्रक्चर चल रहा है, टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस, ठीक है। इनको देखते हुए रिटेल ट्रेडर्स क्या करता है? एक तवक्का कर रहा होता है, स्पेकुलेट कर रहा होता है मार्केट को कि भाई मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स ये बता रहे हैं, टेक्निकल्स मुझे ये बता रहे हैं, तो इनके ऊपर डिपेंड करते हुए ना वो ट्रेडिंग डिसीजन ले रहा होता है अपने, ठीक है, बाय या सेल कर रहा होता है मार्केट को। ये हम रिटेल ट्रेडर्स की सारी खुसूसियात पढ़ रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट के अंदर किस तरह ट्रेड कर रहे होते हैं। इसके बाद हम किसको देखेंगे? स्मार्ट मनी को देखेंगे कि स्मार्ट मनी किस तरह से ट्रेड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको, इससे प्रीवियस नहीं,
इससे जो प्रीवियस अपलोड हुई है उससे पहले वीडियो जो डिलीट है, एपिसोड 5 है वो, ठीक है। उसमें मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट की कंप्लीट आपको डिटेल्स मैंने दी हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। सक्सेसफुल रिटेल ट्रेडर, जो एक कामयाब ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करता है, यानी कि स्टॉप लॉस को भी यूज करता है, ऑर्डर लिमिट्स, पोटेंशियल लॉसेस, पोजीशन साइजिंग, मैनेज रिस्क कर रहा होता है इसमें, ठीक है। यानी कि जो कामयाब एक ट्रेडर होता है ना, जो मनी मैनेजमेंट को देखते हुए चल रहा होता है, वो स्टॉप लॉस का हमेशा यूज करता है, टेक प्रॉफिट का यूज करता है, हमेशा लिमिट ऑर्डर्स वगैरह को मैनेज करता है, और वो ये भी देखता है कि मुझे ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। और अपनी डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स, यानी कि अगर एक एसेट में लॉस हो रहा है तो डिफरेंट एसेट में वो अपने लॉस को कवर कर लेता है, ठीक है। अगर एक लेट्स सपोज गोल्ड में आपने सेल की हुई है, उसमें लॉस हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको ऑपोजिट जो करेंसी होगी या एसेट होगा उसमें आप बाय कर लेंगे, ठीक है। तो अगर एक तरफ से लॉस हो रहा है तो दूसरी साइड में आपका लॉस कवर हो जाएगा। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। ये आपको मैंने मनी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर होगा ना या बिगनर होगा, जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता, वो ये सब मिस्टेक करेगा और उससे वजह से क्या होगा, उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो हमेशा लॉस के अंदर रहेगा। अब कंक्लूजन है, कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलता है, यानी कि जो हम जितना भी अब स्टडी करके आए हैं रिटेल ट्रेडर्स के बारे में, इसका नतीजा क्या निकलता है। रिटेल ट्रेडर फेस सेवरल डिफिकल्टीज इन ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, इनको ट्रेडिंग के अंदर कई तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड यूजिंग टेक्निकल, फंडामेंटल्स और प्राइस एक्शन। रिटेल ट्रेडर्स क्या कर रहे होते हैं, जस्ट ट्रेड कर रहे थे किस पे, टेक्निकल को फॉलो करते हुए, फंडामेंटल्स और प्राइस एक्शन, बस यही आता है रिटेल ट्रेडर्स को, यही मोस्टली सिखाया जाता है और वो सीखते भी यही हैं, ठीक है। लेकिन स्मार्ट मनी ऐसा नहीं करती। अब हम स्मार्ट मनी की तरफ जाएंगे। बस ये आपने चीजें नोट डाउन करनी है कि रिटेल ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी के अंदर क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर हमेशा लॉस में रहता है। ये हमने रिटेल ट्रेडर की सब डिटेल्स पढ़ ली हैं। अब हम आगे जाएंगे, स्मार्ट मनी को स्टडी करेंगे। अब हमारा स्मार्ट मनी का टॉपिक स्टार्ट होगा। पहले हमने रिटेल ट्रेडर की खसूसियात पढ़ी हैं, अब हम स्मार्ट मनी की खसूसियात पढ़ेंगे। इन फॉरेक्स ट्रेडिंग स्मार्ट मनी रेफर्स टू अ बिग प्लेयर। स्मार्ट मनी रेफर किया जाता है बिग प्लेयर्स को, यानी कि मार्केट के अंदर जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना, जो मार्केट को मूव करवाते हैं, उसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी। दैट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फॉरेक्स मार्केट, जिनका बहुत अहम असर रसूख होता है फॉरेक्स मार्केट के ऊपर, यानी कि स्मार्ट मनी का बहुत ज़्यादा असर होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ड्यू टू देयर सब्सटेंशियल ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड कैपिटल, यानी कि इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है, यानी कि जब भी ये ट्रेड लेते हैं ना, तो इनका ये लॉट साइज हमारी तरह नहीं होता कि 1 स्टैंडर्ड ले लिया, 10 स्टैंडर्ड ले लिया। इनका जो लॉट साइज होता है ना, वो 1 लाख स्टैंडर्ड, 2 लाख लॉट्स, 1 लाख लॉट्स, 3 लाख लॉट्स, इस तरह से इनके ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, ठीक है। जो कि रिटेल ट्रेडर्स के बस में नहीं है, कभी भी नहीं है। रिटेल ट्रेडर का $1 लाख का भी अकाउंट हो तब भी वो इतना नहीं कर सकते ट्रेड, ठीक है। और इनका कैपिटल क्या होता है, बहुत बड़ा कैपिटल होता है। इनका कैपिटल $बिलियन का होता है, ठीक है। $1,000,000, $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन, इनका इस तरह इनका कैपिटल होता है। हमारा तो ये होता है ना रिटेल ट्रेडर का, मोस्टली 1 लाख का बना लेंगे। मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर होगा ना, बहुत जिसका बिजनेस है वो यही करेगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक चला जाएगा। लेकिन स्मार्ट मनी का मैंने आपको बता दिया कि इनका बिलियन, ट्रिलियंस में इनका अकाउंट होता है। दीज प्लेयर्स कैन मूव द मार्केट ड्यू टू साइज ऑफ देयर ट्रेड्स। स्मार्ट मनी जो होती है ना, ये मार्केट को किसी डायरेक्शन में भी मूव करवा सकती है। क्यों? क्योंकि इनका ट्रेड साइज बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको बताया ना कि जिस साइड पे मार्केट के अंदर हमेशा रूल है कि जिस तरफ ऑर्डर ज्यादा होंगे ना, मार्केट उस साइड में मूव करेगी। अगर बाय ऑर्डर ज्यादा होंगे तो मार्केट बाय साइड में मूव करेगी, सेल ऑर्डर ज्यादा होंगे तो सेल साइड मूव करेगी। तो स्मार्ट मनी जो है ना, इनको इतना अबूर होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर कि ये मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मार्केट को जिस डायरेक्शन में चाहे मूव करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कैपिटल बहुत ज्यादा होता है। एंड देयर एक्शंस ऑफन ड्राइव मेजर प्राइस मूवमेंट्स। और आपने अक्सर देखा होगा प्राइस एकदम से जो है ना बुलिश साइड पे मूव करती है बहुत ज्यादा अचानक से, हालांकि कोई न्यूज नहीं होती। रिटेल ट्रेडर जब ट्रेड कर रहे थे, मैं सोच के बैठा होता कि मैं बाय या सेल करूंगा, तो मार्केट एकदम से वहां से किस तरह मूव करती है, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है? स्मार्ट मनी होती है। स्मार्ट मनी ही ये मूव करवाती है मार्केट के अंदर एकदम किसी भी डायरेक्शन में बाय या सेल। जो आप देखते हैं ना, बहुत बड़ी मार्केट में बुलिश कैंडल्स बनने लग जाती हैं, बेरिश कैंडल्स बनने लग जाती हैं। Here are the main types of big players। तो बिग प्लेयर्स की यहाँ हम क्या स्टडी करेंगे इन ट्रेडिंग के अंदर? मेन टाइप्स देखेंगे कि बिग प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं।
इसमें सबसे पहले हमारे पास सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं। सेंट्रल बैंक्स जितने भी मेजर हमारे वर्ल्ड वाइड जो बैंक्स हैं ना, उनको कहते हैं हम सेंट्रल बैंक्स। इस तरह कमर्शियल बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। कमर्शियल बैंक्स ये होते हैं कि जो हमारे नॉर्मली डिफरेंट सिटी के अंदर बैंक्स बने होते हैं या कंट्री के अंदर बैंक्स बने होते हैं, ठीक है, ये होते हैं कमर्शियल बैंक्स वगैरह। सेंट्रल बैंक्स तो वो है ना जो वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर रहे होते हैं सारी इकोनॉमी को, कमर्शियल बैंक्स वगैरह को भी, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल एंटिटीज आ जाती है। फाइनेंशियल एंटिटीज जो होती है ना, ये आप जितने भी ये मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ ना, अगर आप इनको डिटेल में देखना चाहें ना तो गूगल कर लेगा। यहाँ मैंने आपको जस्ट बिग प्लेयर का बता रहा हूँ कि क्या होते हैं, यहाँ हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल में जाएंगे तो बहुत जो है ना वो लेंथी टॉपिक हो जाएगा और हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट बिग प्लेयर्स का पता होना चाहिए कौन होते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, हेज फंड्स हो गए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होगी, सॉवरेन वेल्थ फंड्स हो गए जिसको हम SWFS भी बोलते हैं, पेंशन फंड्स हो गए, एसेट मैनेजर हो गए, गवर्नमेंट एंटिटीज होगी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फिर्म्स हो गई, ठीक है, जो बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही होती हैं, ठीक है। ये सब जो है ना, जितना भी ये आपको मैंने स्टडी करवाया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन, ये सारा स्मार्ट मनी के अंदर एंटर होता है, गवर्नमेंट्स तक, ठीक है, हर चीज सब स्मार्ट मनी में आते हैं। तो ये सब जब स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करती है ना मार्केट्स के अंदर, और ये सब आपस में ना, इनके आपस में कोऑर्डिनेट्स होता है, ये आपस में सब इन सब लोगों का ना आपस में एक कॉपरेट करके चल रहे होते हैं। सबको पता होता है हम किस साइड पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या होगा, रिटेल ट्रेडर कहाँ बैठे हैं, और आपस में भी ये लगे होते हैं। जिस तरह सियासत होता है ना, पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, से एक ही सियासतदान दूसरे सियासतदान को वो कर रहा होता है, मिसबिहेव कर रहा होता है, फिर शाम को इकट्ठे बैठे होते हैं। इनका भी यही काम होता है, एक दूसरे से पैसा निकालते हैं। रिटेल ट्रेडर भी बीच में बेचारे आप कह लें कि रगड़े जाते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो इस तरह ये वर्किंग हो रही होती है इसके अंदर। अब हम देखेंगे हाउ स्मार्ट मनी एक्सेस द फॉरेक्स मार्केट। पीछे हमने पढ़ा था कि रिटेल ट्रेडर किस तरह एक्सेस करते हैं मार्केट को, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर होते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स को यूज कर होते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे स्मार्ट मनी किस तरह फॉरेक्स मार्केट को या आलमी मंडी को किस तरह एक्सेस करती है। स्मार्ट मनी हैव अ सोफिस्टिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्मार्ट मनी के पास ना एक जदीद तरीन जो होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जदीद तरीन एक आलात होता है ट्रेडिंग करने के लिए। इनके पास डीप लिक्विडिटी पूल्स होते हैं, यानी कि लिक्विडिटी पूल्स वो होते हैं जहां पे भी सबसे ज्यादा मार्केट में ऑर्डर्स होंगे ना, बाय या सेल, तो वो इनके पास होते हैं। इनको पता होता है कहाँ पे जो है ना रिटेल ट्रेडर्स या दूसरे जो बिग प्लेयर्स हैं वो बाय या सेल करके बैठे हैं, ठीक है। ये सब इनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। एंड डायरेक्ट एक्सेस टू द इंटर बैंक, और इनका डायरेक्ट जो है ना इंटर बैंक से एक्सेस होता है। ऐसा नहीं होता कि इनको किसी ब्रोकर की जरूरत होती है, इनका डायरेक्ट जो है ना इंटर बैंक से कनेक्ट होता है सिस्टम। ये जिस ऑफलाइन जो है ना ये आप कह लें कि इंटर बैंक से इनका कनेक्शन होता है। डोंट नीड ब्रोकर टू इंटर इन द मार्केट। इनको ब्रोकर की जरूरत नहीं होती कि भी ब्रोकर से ये अकाउंट बनाएंगे फिर ब्रोकर को बोलेंगे जी आप हमारे इतने बाय कर दें, इतने लॉट्स का सेल कर दें, ऐसा नहीं होता। स्मार्ट मनी यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज बाय रिटेल ट्रेडर्स। अब स्मार्ट मनी के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे ना, जैसे एमटी5, ट्रेडिंग व्यू वगैरह या और डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल है, इनसे डिफरेंट इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होता है। बहुत इनका जदीद तरीन एडवांस सिस्टम होता है। स्मार्ट मनी एग्जीक्यूट देयर ट्रेड्स डायरेक्टली थ्रू ओवर द काउंटर, OTC, यानी कि ओवर द काउंटर का मतलब ये होता है कि स्मार्ट मनी चाहे तो डायरेक्ट बैंक पे जाके अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवा सकती हैं, या फिर आप कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क ECN वाया टेलीफोन, ठीक है। यानी कि ECN इनका अकाउंट होता है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट ये इनका होता है और वो इंटर बैंक के थ्रू डायरेक्ट होता है, या फिर फ़ोन कॉल पे भी अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यानी कि इतना एडवांस चल रहे होते हैं ये। इनका हमारी तरह नहीं होता कि इनको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, या ये बस लिक्विडिटी को वो करते हैं, ट्रेस करते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है सबसे ज़्यादा बाय रिटेलर्स की, बाय सेल जिस साइड पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होंगे। लिक्विडिटी पे ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ लिक्विडिटी क्या होती है, प्रीवियस एपिसोड में मैंने बताया, लेकिन इन फ्यूचर हम लिक्विडिटी को देखेंगे क्या चीज़ होती है। अभी आपको शॉर्ट सा मैं बता देता हूँ। लिक्विडिटी जो होती है ना, बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स, इसके बाद बाय लिमिट्स, सेल लिमिट्स, ब्रेक इवन हो गए, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हो गए बायर्स और सेलर्स की, ये सब लिक्विडिटी होती है। इसको ये ट्रैप कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्रेस कर रहे होते हैं कि कहाँ पड़ी है मार्केट के अंदर।
इसके बाद हम कंक्लूजन देखेंगे। स्मार्ट मनी टारगेट्स द लिक्विडिटी वेन एवर स्मार्ट मनी एंटर्स इन द मार्केट। ठीक है, स्मार्ट मनी क्या करती है, लिक्विडिटी को टारगेट करती है। अब कंक्लूजन देख रहे हैं हम, जितना भी हम पीछे स्मार्ट मनी के बारे में पढ़ के आए ना, इस चीज को हम देखेंगे कि टोटल इसका नतीजा क्या निकलता है। लिक्विडिटी को ट्रैप करती है वेन एवर एंटर्स इन द मार्केट इट लीव्स इट्स फुटप्रिंट। स्मार्ट मनी जो मर्जी कर ले, एक मिस्टेक स्मार्ट मनी जरूर करती है, और वो क्या होती है, स्मार्ट मनी जब भी मार्केट में एंटर होगी ना तो अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाती है। यानी कि जहां पे भी स्मार्ट मनी एंटर होगी ना, वहां से रिटेल ट्रेडर्स को इजीली पता चल सकता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एंटर हुई है। ये एक मिस्टेक है स्मार्ट मनी की जो कभी नहीं खत्म हो सकती, ये रहनी ही है मार्केट के अंदर। विच इज ऑल्सो नाउन एज सप्लाई एंड डिमांड इन द एसेट। स्मार्ट मनी जब भी इंटर होगी ना, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई एंड डिमांड इन द एसेट। कोई भी एसेट है, चाहे आप जिस पे मर्जी ट्रेड कर रहे हैं, चाहे फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडिसीज, या फिर आप गोल्ड, करेंसी, जिस पे ट्रेड कर रहे हैं, स्मार्ट मनी जब अपने फुटप्रिंट छोड़ेगी ना, चाहे वो बाय साइड पे एंटर हुई है, सेल साइड पे एंटर हुई है, तो वहां पे अपने फुटप्रिंट छोड़ेगी, जिसको हम सप्लाई या डिमांड कहते हैं। होप्स हो कि आपका स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। रिटेल ट्रेडर्स कैन मेक हैंडसम प्रॉफिट्स बाय ट्रेसिंग द फुटप्रिंट्स ऑफ स्मार्ट मनी। रिटेल ट्रेडर्स, जो कि आप जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, अगर प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, टेक्निकल फंडामेंटल्स को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को ट्रेड करके ना, सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेस करके, आप अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो आप हैंडसम प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे बेनिफिट्स। यानी कि अगर आप सिर्फ स्मार्ट मनी पर ट्रेड करते हैं, आपको वो चीज़ें तो आनी चाहिए, टेक्निकल्स भी आने चाहिए, फंडामेंटल्स भी आने चाहिए, प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, उसके बगैर स्मार्ट मनी आप नहीं लर्न कर सकते। लेकिन स्मार्ट मनी, अगर आपको वो चीज़ें आती होंगी ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा सप्लाई एंड डिमांड या फुटप्रिंट्स जो है स्मार्ट मनी के वो वैलिड है। ठीक है, कहाँ पे मार्केट आ सकती है। तो ये आपको क्या चीज़ बताएगी, आपको टेक्निकल्स ही, फंडामेंटल्स और जो है प्राइस एक्शन ही बताएगा। बेनिफिट्स अब पढ़ते हैं। बेनिफिट्स क्या है, सप्लाई एंड डिमांड इज द मोस्ट पावरफुल मेथड अमंग ऑल टेक्निकल एनालिसिस। जितना भी टेक्निकल आप यूज कर रहे हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं, ऑलरेडी आपको प्रीवियस एपिसोड्स में मैं बता चुका हूं। ठीक है, जितना भी आप टेक्निकल एनालिसिस को यूज कर रहे हैं, प्राइस एक्शन, फंडामेंटल, सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सबसे पावरफुल मेथड है। इसके आगे जो है ना कोई एजुकेशन वर्क नहीं करती। अगर आप सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड पे वर्क करते हैं ना, तो आप इनफ है आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल बनने के लिए। सप्लाई एंड डिमांड इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। सप्लाई एंड डिमांड जो ना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यानी कि यूनिवर्सल किस तरह से है, इसको हम देखते हैं। वर्क्स इन ऑल टाइम फ्रेम। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट तो है ये, यानी कि यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि आप हर तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, हर चार्ट में, हर टाइम फ्रेम में, लाइक 5 मिनट्स, 15 मिनट्स से लेके 1 डे तक, यानी कि 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, इन सब टाइम फ्रेम में आप इनको वर्क सकते हैं। इसलिए ये जो है ना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट इसको समझा जाता है। सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स इन ऑल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, इंडिसेस, स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। सप्लाई एंड डिमांड जो है ना हर एसेट पे वर्क करेगा, चाहे आप फॉरेक्स के पेयर ले लें, फॉरेक्स के अंदर करेंसीज आ जाती हैं, चाहे स्टॉक मार्केट्स ले लें, इंडिसेस ले लें, कमोडिटीज ले लें, शेयर्स ले लें, क्रिप्टो ले लें, कोई भी एसेट आप ले लेना, सप्लाई एंड डिमांड उसमें वर्क करेगा और 100% वर्क करेगा। इतना स्ट्रॉन्ग मेथड है। सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रेडर्स, लाइक स्कैल्पर है, डे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है। सप्लाई एंड डिमांड जो है ना हर तरह के ट्रेडर के लिए काम करता है, चाहे अगर वो स्कैल्पिंग कर रहा है 1 मिनट में, 5 मिनट में, डे ट्रेडर है यानी कि पूरे दिन के अंदर अगर वो ट्रेड कर रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये सब चीजें हम पीछे स्टडी करके आए हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है, पीछे हमने 3 टाइप पढ़ी थी, स्कैल्पर, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर। यहाँ पोजिशनल भी आपको बता देता हूँ। ये जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं ना, ये वो होते हैं, मोस्टली ये होते हैं तो ऐसे स्मार्ट मनी है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर भी पोजिशन ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर स्मार्ट मनी को फॉलो करें, एसएमसी को फॉलो करें। यानी कि ये जो ट्रेड होती है ना पोजिशनल ट्रेडिंग, ये कई कई हफ्ते चलती है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, मंथ भी चल सकती है, 1 महीना भी चलती है, ठीक है, इसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर। बाय यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड, अगर आप सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं या मेथड को यूज करते हैं, इट गिव्स अ बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो।
एसएमसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता है। प्रीवियस मनी मैनेजमेंट के अंदर जो मैंने आपको वीडियो पढ़ाई थी, मैंने उसमें आपको कहा था 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए हमारा, ठीक है। ये ट्रिपल आर का मतलब होता है, ट्रिपल आर, ये देखें, ट्रिपल आर का मतलब होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो 1:2 मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन अगर आप एसएमसी को यूज करते हैं ना, सप्लाई एंड डिमांड को, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको कितना मिलेगा, 1:10 भी मिल सकता है, 1:, आप कह लें कि 15 भी मिल सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप मार्केट से ले सकते हैं। सिर्फ लेट्स सपोज इसकी अगर आपको मैं डॉलर्स में बताऊं ना, तो आपने 0.50 का लॉट साइज ओपन किया है, जो कि कौन सा हमारा लॉट साइज है, मिनी का लॉट साइज है, ठीक है। यानी कि आपने $50 अगर मार्केट में इन्वेस्ट किए, तो हो सकता है आप एसएमसी पे काम करके इन $50 को आप कितना बना सकें, $500 बना सकें, ठीक है, $500, या फिर आप $1000 तक भी इसको ले जा सकते हैं। किस तरह से, एसएमसी पे काम करके। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको जब बहुत ज़्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है आपका ये रिवॉर्ड बन जाएगा, सिर्फ $50 जो है ना इन्वेस्ट करके। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्यों अच्छा मिलता है, जब आप एसएमसी पे काम करते हैं ना, तो आपका रिस्क भी छोटा हो जाता है। ये हम नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर जो है ना डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। अभी जस्ट मकसद क्या था, आप लोगों को आज इंट्रोडक्शन आपको लोगों को मैंने करवाया है कि आप लोगों को ये चीज़ पता हो कि एसएमसी और रिटेल ट्रेडर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, जिसकी वजह से स्मार्ट मनी ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है और रिटेल ट्रेडर्स जो है ना मोस्टली क्या करते हैं, फॉरेक्स मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। आज इंट्रोडक्शन था हमारा, आज हमने एसएमसी की खुसूसियात पढ़ी हैं। जब ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा ना, तो आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर जो है आपको एसएमसी समझ में आएगी। जब आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा, एसएमसी के और रिटेल ट्रेडर्स के दरमियान डिफरेंस ही नहीं पता होगा, तो आपको एसएमसी भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा हमारा, उसके अंदर हम कंप्लीट जो है ना एसएमसी को लर्न करेंगे, एसएमसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है एसएमसी का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसकी नेक्स्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी, नेक्स्ट एपिसोड्स मिलेंगे आपको, और डिटेल्स में हम एसएमसी को लर्न करेंगे और बहुत सारी इंशाल्लाह चीज़ें आपको इसमें लर्निंग के लिए मिलेंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए, फोरकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं डेली लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पे। लाइव के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन मिल रही होती है, ठीक है। कई तरह की आपको एजुकेशन जो है ना मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ लाइव के अंदर, लाइव स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। आपको उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैं ट्रेड करता हूँ वो आपको शो करवा रहा होता हूँ और आपके साथ नॉलेज शेयर किया जा रहा होता है। इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है ना वो 300 लाइक टारगेट है। 300 लाइक्स आ जाएंगे तो आपको जो है ना नेक्स्ट एसएमसी की वीडियो मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, जिसके अंदर इंशाल्लाह आप एसएमसी को मास्टर करना स्टार्ट कर देंगे और पूरे यूट्यूब पे इंशाल्लाह आपको ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।